हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार मेरा प्रणाम। मैं निमा कांडपाल। आज के ब्लॉग की शुरुआत 11 बजे से हो रही है। खाना पीना तो हमारा हो ही चुका है और कुछ काम नहीं हो रहा हमारा घर का। मौसम की बात कहा जाए तो आज पूरे बादल लग रखे हैं और हल्की सी धूप आ रखी है। तो मैं आज जा रही हूँ प्रशांत को लेके चौपाता। आज इसका है 1.5 साल वाला टीकाकरण। तो अभी मैं कुठेत पर पहुंची हूँ। मेरा हाथ पूरा थक गया था घर से आता थे, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। प्रशांत भी बैठा है। प्रशांत यहाँ से बकरियों को देख रहा है, गाय को देख रहा है। परसों क्या है वो, हाँ परसों बकरियों को देख रहा है, खुश हो रहा है वो। तो मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा थक गया, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अब चलते हैं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। प्रशांत देखो यहाँ। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि लेट भी हो जाती है, क्योंकि मैंने घर में कुछ काम नहीं कर रखा है। कपड़े वगैरह तो होना वैसी है, गोबर नहीं निकाल रखा। गोबर एक हाथ फेंक रखा है, एक वैसी है। प्रशांत ने कुछ नहीं करने दिया। फिर घर जाके करना है बहुत ही सारे काम। तो अभी हम फटाफट घर से, तो मैं टाइम से आ गई थी, तो आते आते टाइम लग गया। इसके पापा होते तो हम चले जाते गाड़ी में, जल्दी से जल्दी जाना तो जल्दी आना। तो आज मेरे को पैदल जाना पड़ा है। भूख लगी, हाथ मेरे इतना दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चौपाता। देखते हैं कितनी भीड़ होती है। बच्चे भी हो ही जाते हैं। जब तक सारे बच्चे नहीं आए तब तो एक को टीका नहीं लगता है। देखते हैं वहाँ जाके कैसा माहौल है। तो प्रशांतों को टीका लगा के तो मैं आ गई हूँ। मैंने धो दिया, एक बाल्टी कपड़े यहाँ पर हैं, तो मैं इसमें फटाफट डालती हूँ। कपड़े धोने के बाद मैंने फटाफट काटा भिक्को। प्रशांत भी रो रहा था, तो आज उसे इंजेक्शन लगा है, इसलिए वो रोने में ही था। ईजा ने पकड़ा था तब तक बीच में, उसके बीच में मैंने काट ही दिया था फटाफट। जिस दिन मैं ऐसा सोचती हूँ फटाफट काटूंगी, उस दिन मेरे को लेट हो जाती है। कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है? जिस दिन तुम कुछ कार्य करने का सोचते हो तो मैं लेट हो जाती हूँ। वैसे मेरे साथ भी हो रहा था। फटाफट कट नहीं रहा था और दराती भी नहीं लग रही थी। जैसे तैसे मैंने भी को काट ही दिया था। फिर मैंने समेटना था। तो जैसे तैसे मैंने भिक्कू काट ही लिया था और घर में प्रशांत भी रो रहा था। जब तक मैं भिक्कू काट रही थी, इसके बीच में प्रशांत को ईजा ने पकड़ा था, क्योंकि वो आज रत्ती भर भी नहीं रह रहा था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो गई थी। तो मैं जैसे घर आई तो ईजा और बाबू बीनने थे सब्जी। तो सब्जी थी हमारी आलू मेथी। तो मैंने रात के खाने की तैयारी कर दी थी। तो हमारी सब्जी आलू मेथी की थी। मैंने बनाया उसे चूल्हे में, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने फटाफट सब्जी बनाई, क्योंकि चूल्हे की सब्जी अच्छी होती है। वो होने को तो गैस की भी सब्जी अच्छी होती है, पर मैंने चूल्हे में बना दी थी क्योंकि हमारे आग जली थी। तो मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि मैं चूल्हे भी गर्म हो रहे थे। मैं कभी इस हाथ से करछी चला रही थी तो कभी उस हाथ से। फिर मैंने फटाफट मसाले वगैरह डाले। फिर बनाना था मेरे को खाना भी ना, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बाघ की डर भी बहुत ज्यादा रुकी। तो मतलब अकेले थी यहाँ पर, फटाफट बना रही थी। फिर था आटा गूंदने के बारे, तो मैंने फटाफट गूंदा आटा। इसके बीच में मैंने बर्तन भी मल दिए थे, जितने बर्तन थे। फिर मैं आटा गूंद रही थी। ऊपर प्रशांत भी रो रहा था, क्योंकि नीचे आवाज सुनाई जाती तो वो रोने भी लगा था। रात्रि भर भी नहीं रह रहा था। शाम से रात हो गई थी, वो रोने में ही था, रोने में। इसके बीच में मैं फटाफट बाहर भी जा रही थी, अंदर भी जा रही थी, क्योंकि सब्जी कहीं जल न जाए। फिर मैंने उबालनी थी छाछ। फिर मैंने फटाफट उबाली छाछ, क्योंकि हमारी सूखी सब्जी थी, तो इसलिए मेरे को छाछ उबालनी थी। फिर आज मैंने एक नया ट्रेंड करा। मैंने सोचा मैं भी कर लूँ एक नया ट्रेंड। आज मैं स्लो मौसम वाली वीडियो बनाई, देखते हैं कैसी बनती है। फिर मैंने फटाफट छाछ तो उबाली थी। कभी ऐसा होता है ये फट भी जाता है। ईजा जिस दिन बनाते हैं उस दिन फट जाता है। आज मैं देखती हूँ फटता ही नहीं फटता है। फिर मैंने तो बना ही ली थी, ये नहीं फटी थी। जब मैंने इसे देखा तो ये पूरी तरह पक चुकी थी। तो मैंने इसे चूल्हे से निकाला और खाने की तैयारी भी करने लग गई थी मैं, क्योंकि ऊपर प्रशांत रोने में लगा था। तो मैंने बाबू को पहले खिलाया, फिर हमने खाया। तो खाना पीना तो हमारा हो ही गया था। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।